हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी हैदराबाद से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ही अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों इनकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा हुआ है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है और लास्ट डेट भी इसके सामने लिखी हुई है। तो आप प्रत्येक डिपार्टमेंट की लास्ट डेट भी देख सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये सभी डिपार्टमेंट के आगे अपना एक अलग से ब्रोशर दिया हुआ है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी एलिजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख पाएंगे। तो हम सबसे पहले डिपार्टमेंट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के अंदर कुछ सब्जेक्ट वगैरह और भी है, तो वो देख लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स। दोस्तों ये कुछ इनके डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि इनके अंदर कैसे एलिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है। तो हम एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, पीएचडी का ब्रोशर डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ये ब्रोशर आ गया है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह के अंदर ये जो स्पेशलाइजेशन है वो बताए हुए हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन बताए हुए हैं, जैसे कि हाई एनर्जी फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये आगे और भी सारे डिपार्टमेंट वगैरह दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है, ये देख सकते हैं। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन इन्होंने यहाँ पर बताया है फिजिक्स के अंदर, तो जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे लास्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है, तो हम सीधा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये 2 प्रकार से एडमिशन लेते हैं इसके अंदर, जो कि रेगुलर मोड से है और एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है। तो रेगुलर वालों के लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने बताया है कि एमएससी होनी चाहिए आपके पास में फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, जैसे कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक या एमएससी इंजीनियरिंग। और आपके साथ पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या यूजीसी जेआरएफ होना चाहिए, या सीआईएसआर जेआरएफ, या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। तो ये आपके साथ में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। और दोस्तों यह आपके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो गेट स्कोर के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए बताया है। तो हम अभी एक डिपार्टमेंट और की भी देख लेते हैं डिटेल्स वगैरह। जैसे कि दोस्तों हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने ओपन हो गया है पीडीएफ। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एरिया और स्पेशलाइजेशन बताया है इसके अंदर भी, तो देख सकते हैं। इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग मार्केट्स और बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से पूरा अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो इन्हें पूरी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। और इन्होंने आवेदन किस कैटेगरी के हिसाब से मांगे हैं, तो इनके जो एमएचआरडी फेलोशिप है आईआईटी हैदराबाद से, या यूजीसी जेआरएफ है, या इसके कंफर्टेबल में कोई और फेलोशिप वगैरह भी है आईआईटी हैदराबाद से आउटसाइड में, जो बाहर से आपको मिलती हो किसी फंडिंग एजेंसी से, या एक्सटर्नल कोई पार्ट टाइम हो या स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो, तो वो। तो इन्होंने यहाँ पर एमएचआरडी वाली फेलोशिप के लिए बताया है कि आपके पास में यूजीसी नेट या वैलिड ग्रेड स्कोर वगैरह होना चाहिए, और आपके पास में 60% मार्क्स सीजीपीए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर होनी चाहिए। और बताया है कि शॉर्ट लिस्ट कंटेंट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें पास होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी होगा। और दोस्तों आगे इन्होंने यूजीसी जेआरएफ वाली बताई है कि यूजीसी जेआरएफ का किसी के पास सर्टिफिकेट हो, 60% मार्क्स हो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री के अंदर। आगे ऐसे ही इन्होंने एक्सटर्नल वालों के लिए बताया है, तो ये आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से आवेदन करना है, यहाँ पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह सभी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी हुई है, और कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी के लिए देख सकते हैं। अब हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई के लिए डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों ये हम वापस वेबसाइट पर आ गए हैं, तो आपके सामने विंडो दिख जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर जब क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं आप। आपको अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह लिख के सबमिट पर बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोसीड कर लेंगे आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट डेट इन्होंने सभी के लिए सेम ही दी है, तो ये देख सकते हैं 11 अप्रैल ही इसकी लास्ट डेट है। तो 11 अप्रैल से पहले पहले आप इसको आवेदन कर दीजिएगा।
यहाँ पर सभी के ईमेल वगैरह दिए हुए हैं। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।